ये देखें नाज़रीन, ये काले बिच्छू हैं, ठीक है। एक अलग तरीके से बनाया गया है। देखें आपके सामने मैं सारी जो चर्बियाँ हैं ये इसमें शामिल कर दी। ये कोबरे की चर्बी है, ठीक है। इसको भी इसमें तमाम चीज़ें, ये देखें आप, ये ऑयल टपकना शुरू हो गया। ये देखें आप, ये देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज हाउस ऑफ हर्बल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव तिला बनाने का तरीक़ेकार दिखाऊंगा कि मैं तिला कैसे बनाता हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लाइव दिखाने का मकसद ये है कि आपको असल चीज़ तक पहुँचा सकूँ और आपको पता चल सके कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तेल आपके सामने लाइव तैयार होगा, ख़ास किस्म की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मैंने कोबरा पकड़ा था वो इसमें है, ये आपको निकाल के दिखाऊंगा। इसकी चर्बी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास सांडे भी पड़े हुए हैं। मैं अगर 10 मिनट तक या 15 मिनट तक लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो वीडियो देखने का आपको कुछ सिला भी मिलता है और इंशाल्लाह जो है ये आपके बेकार नहीं जाएंगे। अब वीडियो को बिल्कुल आसानी के साथ और एतमाद के साथ देखें, जो कि अमराज ख़ास के हवाले से सोने से ज़्यादा कीमती है। तो इससे बड़ी और बात नहीं करूंगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। मैं आपको कोबरा दिखाता हूँ। नीम मुर्दा हालत में है क्योंकि मैंने इसे रखा था और इसी तिला के हवाले से ही रखा था, ठीक है। ये तिला तैयार करूँगा तो ये फिर भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। ये सर्जिकल ग्लव्स हैं, सफाई की वजह से जो है मैंने पहने हुए हैं, ठीक है। ये कोबरा था जो मैंने पकड़ा था, इसकी चर्बी निकालनी है, ठीक है, ठीक है। और जो सांडे हैं मेरे पास, ये तरह के सांडे मेरे पास पड़े हुए हैं, इनकी चर्बियाँ निकालनी हैं। आपको मैंने कोबरा दिखाया है, ये है। इनकी चर्बियाँ जो है वो निकालूंगा, लेकिन निकालते हुए दिखा नहीं सकता, निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक आप सबको शिफा दें। जो भी लोग बीमार हैं सबको शिफा दें, अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाएं। देखें, अल्लाह ने ऐसी कोई भी मर्ज़ नहीं पैदा की है कि जिसका कोई इलाज ना हो, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं, इंसानों से होती हैं। कुछ लोग अनजाने में ऐसे कामों में पड़ जाते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन ऐसे कामों में लग गए हैं कि हमें इस तरह का जो नुकसान है, खमियाजा है, वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसका इलाज है अगर खलूस नीयत के साथ किया जाए। बैरूनी तौर के जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं, अंदरूनी तौर पे भी हो सकते हैं। तो मुझे दुख होता है, काफ़ी मतलब छोटे लड़के बहुत ही कम के जो सोच भी नहीं सकता, इस तरह के अमराज खास के हवाले से मसाइल हैं, उनके साथ ये सारे मसाइल चल रहे हैं, वो परेशान होते हैं। अक्सर लोग कोई किस तरह की बातें कर रहा होता है कि मैं बहुत तंग हूँ और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो ये भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा मिलेगी। अल्लाह पाक आपको ज़रूर शिफा देंगे। बैरूनी तौर पे जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे। मुँह से बड़ी बात नहीं करूँगा और ना ही अल्लाह पाक हिम्मत दे ऐसी बातें करने की कि लोगों को एक अनजाने और झूठे ख्वाब, जो कि मतलब एक फ़िल्मी बातें हैं कि जी हमने ऐसा ऑयल तैयार किया है कि इतना कर देगा, इतना कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी हद तक मुमकिन है जो कि आप अपनी उसको ग्रोथ को बहाल करें, तो वो हो सकती है, इस ऑयल से होगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपके साथ मसाइल हैं, ढीलेपन के हों, टेढ़ेपन के हों, ठीक है, या सिकुड़ गया हो, इस तरह के मसाइल जो भी हैं, तो वो बेहतर हो जाएँगे। सख्ती ना आ रही हो तो वो आएगी, क्योंकि रगे-पट्टे जो डैमेज हो जाते हैं, वो ये ऑयल जो है उन सबको बेहतर कर देगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला जो है वो हल होगा इंशाल्लाह। क्योंकि सभी चीज़ें प्योर होंगी, जो चीज़ बनेगी वही आपको मिल सकती है। बंदा खुलूस नीयत के साथ और अच्छी चीज़ बना के दे तो शिफा अल्लाह की ज़ात देती है। पहचान क्या है यही मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास कस्तूरी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये ज़ाफ़रान वगैरह जो कीमती चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जायफल वगैरह पड़े हुए हैं, सुगलू भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देख सकते हैं अलसी है, ठीक है, इलायची खुर्द है, हल्दी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लौंग वगैरह पड़े हुए हैं, मालकंगनी है। ये मेरे पास जो है वो बिच्छू के 2 किस्म के ऑयल पड़े हुए हैं। ये ऑयल जो है ये तरीके की मदद से बनाया गया है, ये कुदरती तौर पे बनाया गया है, ठीक है। और ये तकरीबन 6 से 7 माह पहले जो है बिच्छू इसमें डाले गए थे, अभी तक सही सलामत है, लेकिन ऑयल जो है बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये सांडे की चर्बियाँ थी, ठीक है, और कुदरती तौर पे ऑयल बनाया गया है। ये इसमें ये जो चर्बियाँ हैं, इनका कुदरती तौर पे जो ऑयल बनाया गया है, ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने शामिल करूँगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सभी प्योर चीज़ें होंगी। ये कुचला आपके सामने पड़ा हुआ है, सभी चीज़ें डाल के इसके अंदर आपको एक
अर्क इनका निकाल के एक मुकम्मल तिला बना के जो कि फार्मूला होता है वो दिखाऊंगा, खास उन लोगों के लिए जो कि मायूसी का शिकार हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके दिन नए आएंगे और इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। मेरी मेहनत सिर्फ उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए है। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। 7 से 8 जंगली सांडों की मैंने चर्बियाँ निकाली हैं। ये देखें, ये कोबरे की चर्बी है। कैमरा नज़दीक करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बड़ी अच्छी चर्बियाँ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी हैं काफ़ी माशाल्लाह से। ऑयल भी इसका जो है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त जो है इसमें शामिल होगा। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो सुंबलू वगैरह का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये जड़ी बूटियां मैं अपने हाथों से लेके आया हूँ। ये थोड़े से आम मिसालों में मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब ये तिला में इस्तेमाल होती हैं तो बड़े ही कमाल के रिजवान पीस ली हैं, ठीक है। ये आपके सामने नाज़रीन इसमें कुचला में शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत ही कीमती माल कंगनी आपकी आंखों के सामने किस्म की जड़ी बूटी है, ठीक है, ये शामिल कर दूँगा। इसके बाद बड़ी इलायची जो है, ये साबुत हल्दी को भी शामिल कर दिया जाएगा इसमें। ये देखें नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, मुनाफा मेरे पास था, लेकिन ये आपके सामने, बल्कि ऐसा करते हैं कि ज़ाफ़रान जो है ये सारा ही डालते हैं। ये देखें, खालिद ज़ाफ़रान, ठीक है। जर्दियाँ वगैरह हैं, ये भी शामिल। नाज़रीन अब बारी है चर्बियों की, और ये देख सकते हैं, ठीक है, चर्बियाँ सामने पड़ी हुई हैं। दूसरी सारी चीज़ें भी हैं, आपको लाइव जो है अभी करीब करके कैमरा दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद इनको शामिल करते हैं और वीडियो का बहुत से देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसमें स्कॉर्पियन काले बिच्छू पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चर्बियाँ हैं जो कुदरती तौर पर बनाया गया ऑयल है, सही है। अभी मैं आपको चम्मच के साथ इनको ज़रा हिला के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकें तो, ठीक है। ये सांडे की चर्बियाँ हैं ये, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है, पीले कलर की। ये एक दो चर्बियाँ इसमें रह गई थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोड़ी हैं, नहीं तो इनका भी ऑयल बन जाता। अब इसके बाद ये देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी बिच्छू पड़े हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ठीक है, ये लाल रंग का ऑयल है, बिच्छुओं का लाल कलर वाला जो ऑयल होता है ना, ये वो ऑयल है। ये देखें आप, ये कैमरा नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ये सांडों की चर्बियाँ हैं, ये कोबरे की चर्बी है, और बाकी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनमें मैं आपको ये डाल ये काले बिच्छू हैं, ठीक है। एक अलग तरीके से बनाया गया, इनका लाल रंग का ऑयल था, ठीक है। ये सारा शामिल कर देते हैं। ज़्यादा अगर ऑयल शामिल कर दूँ तो इनका ऑयल तो नहीं निकल सकता ना। इनका ऑयल निकालने में कम से कम तमाम जड़ी बूटियों का अर्क निकालने में 4 से 5 घंटे दरकार होंगे। वो प्रोसेस मैं आपको साथ में थोड़ा सा दिखा दूंगा जब ऑयल निकलना शुरू होगा। तो अब इसके बाद ये जो कुदरती तौर पे हमने ऑयल लिए है, ठीक है, ये चर्बियाँ जो बिल्कुल इसमें जम गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, पहले आपको स्कॉर्पियन दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें, इन बिच्छुओं का ऑयल जो है ये थोड़ी सी मकदार में, ये इसके अंदर 6 से 7 माह का भी ऑयल था, और थोड़ा सा जो है 1 साल पुराना ऑयल था। थोड़ा सा शामिल करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस बाकी इन्हीं का अर्क निकालना है। अब बारी है चर्बियों की। ये देखें आपके सामने, मैं सारी जो चर्बियाँ हैं ये इसमें शामिल कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। इसके बाद ये कोबरे की चर्बी है, ठीक है, इसको भी इसमें शामिल कर देता हूँ। तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने मैंने शामिल। अभी आपको ऑयल निकलता है वो दिखाऊंगा। 4-5 घंटे लगेंगे, इनको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद इनसे ऑयल निकलेगा। लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी सारी जो है वो देर दरकार होगी, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखाऊंगा आखिरी प्रोसेस। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर कोयले जो है इसको कोयलों से ढक रहा हूँ, कोयले रख रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये हमवार जगह है, इसके ऊपर मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। ऐसे हमवार जगह पे इसको रख के ऊपर उल्टा कर दिया है, और साथ में ऊपर जो है कोयलों से इसको मैं ढक दूंगा। आप वीडियो बात करते रहे। ऑयल निकलने सुबह मैंने 10 बजे स्टार्ट किया था, शाम के 6 बज चुके हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस था। मैंने कोयलों से तमाम चीज़ों को ढक दिया जैसे भी बना रहा था। अभी ऑयल टपकना शुरू नहीं हुआ है। जब ऑयल ये फुल वाच करते रहे, ये कतरा कतरा ऑयल जो है इसमें टपक रहा है, ये देखें आप। ये अब थोड़ा सा और करेंगे तो आपको पता चलेगा।
आहिस्ता आहिस्ता जो ये ऑयल है इससे टपकना शुरू हो गया है। आपकी आंखों के सामने ये देखें आप। नाज़रीन, इसको कहते हैं पावर प्लस तिला। ये देखें आप।